आज भगवान को सुख देने वाला चरित्र है, जिसमें परम रसदात्री श्री प्रियाजू और श्री लालजू का प्रथम मिलन है। बरसाने में श्री लाडली जू और नंदगांव में श्री लालजू महाराज। अभी तक कुंवर की देखा देखी नहीं हुई, नेत्रों में नेत्र नहीं मिले। अपने लोग रसास्वादन करते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की ये महामहिम प्रथम मिलन लीला है। इसमें प्रथम बार लाडली जू को लालजू ने देखा और लालजू ने लाडली जू को देखा। अभी तक तो जितने आए वो सब देखने लायक नहीं थे। प्रभु को कष्ट देने के, मारने के इरादे से आए, प्रभु ने करुणा करके उनको परम पद दिया। आज प्रभु को प्रेम विह्वल विकल कर देने वाली लीला है, जिसमें प्रथम दर्शन हमारी महारानी जू का श्री लालजू महाराज करते हैं। ब्रज के महीपति श्री नंदराय जी, उनके लाडले श्री लालजू महाराज कुमार अवस्था में हैं, और श्री वृषभानु जी महाराज उनकी लाडली, ये भी कुमार अवस्था में है। ये महासुंदर सुंदरता के समुद्र लालजू, अगर इनको प्रियाजू एक बार देखें, और सुंदरता की सीमा सी प्रियाजू, इनको एक बार लालजू देखें। सखियों का जो हेत है वो प्रिया प्रीतम को मिलाना है। कैसी सुंदरता लालजू की है, ऐसी अवस्था, ऐसा रूप, करोड़ों कामदेव जिनके चरणों में मूर्छित होकर गिर जाएं, ऐसी सुंदरता लालजू की है। सुंदरता के समुद्र हैं, इतने सुंदर हैं कि मणि स्तंभ में अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माखन खवाऊंगा, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। तो वो भी ऐसे माखन देते और वो भी कुछ कह रहे, क्योंकि मणिखम्भ में ज्यों का त्यों प्रतिबिंब, मैया देख देख कर निहाल। स्वमन मन मोहन, इनका मन खुद मोहित हो जाता है, इतने सुंदर हैं। प्रभु अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं। स्वमन मन मोहन, मुनि मन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन। सखी ने देखा, सोचा एक बार प्रियाजू इस रूप को देखें और एक बार ये हमारी लाडली जू को देखें। कैसी लाडली दू, ऐसा प्रियाजू का रूप, रोम रोम से सुंदरता टपक रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा कहो, अगर एक जीव में सामर्थ होती तो वर्णन कर पाता। करोड़ों जिभ्या रोम रोम में हो, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, छुटी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे समात है। मेरी बुद्धि तो सीप है, प्रियाजू को रूप अपार प्रेम समुद्र है, कैसे समा सकता है। यदि एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्याओं तो भी वर्णन नहीं कर सकते। बस इतना इशारा बता देते हैं कि जिनका प्रताप रूप गुण बल वह सब अद्भुत अद्वितीय वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु क्रीड़ा मृग की तरह हमारी स्वामिनी जू के अधीन है। श्री ललिता जू ने सोचा एक बार लालजू देखे और लालजू का रूप एक बार प्यारी जू देखे। कोई भी सुंदरी ऐसी नहीं जो प्रियाजू को देखकर लुभायमान ना हो जाए। जिधर प्यारी जू देखती छवि की वर्षा हो जाती है। कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाता है। कैसे कोई प्यारी जू की महिमा का वर्णन करे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, विश्व सुंदरियों में, अनंत ब्रह्मांडों में अगर देखा जाए तो इनके नाम लिए जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति, भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी। ये ऐसा रूप है जो देखे आई सो रूपवंत हुए जाई। प्रियाजू कैसा रूप है, इस रूप की जो आराधना करे वो भी रूप राशि हो जाएगा। बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ा सुंदर वपु, बड़ा सुंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, क्योंकि सबका आकर्षण करने वाले कृष्ण के भी चित्त को आकर्षित करके अधीन करने वाली प्रियाजू हैं। नंदगांव और बरसाने के बीच में एक सरोवर भी है और वट भी है, उसे संकेत वट कहते हैं। बड़ा रमणीय सरोवर जिसका नाम प्रेम सरोवर है।
उस सुंदर वनस्थली रमणीय भूमि पर जूही, मालती, विविध प्रकार की लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए पुष्पान्वित है, खिली हुई है। ललिता जी ने विचार किया इन दोनों को मिलाने के लिए यही स्थान परम उत्तम रहेगा। श्री लालजू के समीप जाती है। लालजू नंद भवन में थे, इशारे से बुलाया, नजदीक आए और प्रियाजू के रूप का वर्णन किया। लालजू रूप सुन के ही विकल हो गए, मानो पूर्व की जो प्रेम वृत्ति है वो सखी ने जागृत कर दी। सखी के चरणों में पड़ते हैं, जो रूप बताया ये दर्शन करने को कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा हमारी प्रियाजू प्रेम सरोवर में है, हम सब सखियों के साथ कभी कभी खेलने आया करती है। यदि आपको दर्शन करना है तो आइए। कहां दर्शन होंगे? प्रेम सरोवर में। प्रियाजू का दर्शन प्रेम सरोवर में होता है। जब तक हृदय प्रेम सरोवर नहीं बनता, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक प्रियाजू को कोई नहीं देख सकता। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदिव विमला। प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज है। बहुत ही करुणामयी अलबेली सरकार, सब सुखों की वर्षा करने वाली। ललिता सखी की किशोरी जी की बात सुनकर नंद नंदन के हृदय में अत्यंत प्रेम उदय हुआ। प्रेम कैसे उदय होता है? प्रियाजू की बात सुनकर, प्रियाजू का नाम रटकर। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विभला। राधा राधा राधा। कल एक भगत जी आए, वो कह रहे थे 2 वर्ष से मैं सत्संग सुन रहा हूं तो जीवन का सार लगा तो राधा नाम पकड़ लिया। होगी कोई उनकी ऐसी परेशानी हृदय में। बोले वो परेशानी निवृत्ति हुई, लेकिन शरीर की एक परेशानी थी जिसमें ऑपरेशन में जाना था। बस हमने पुकारा राधा राधा राधा। तो बोले पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने कहा मुझे ऑपरेशन थिएटर में श्री कृष्ण बंसी लिए खड़े दिखाई दे। हमका मुझे कोई संशय नहीं, क्योंकि राधा नाम की ऐसी महिमा ही है कि राधा नाम गायक के पीछे पीछे ठाकुर जी रहते हैं। ये सिद्ध हमारे रस ग्रंथों में लिखी हुई बात है। हम कहा हमें कोई, उनके आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कोई विश्वास माने ना माने, ये जो हम आपसे बताने आए, ये हम श्री जी से प्रार्थना करके बताने आए। बहुत विनय किया कि लाडली जी यदि हमारा सत्य राधा नाम में प्रेम है तो मुझे बाबा से मिला दो। तो मुझे 2 दिन में ऐसी व्यवस्था की मिली। और मैं ये केवल बताना चाहता हूं कि कितनी अपार कृपा राधा नाम की हमारे ऊपर है। नंद नंदन के हृदय में प्रेम उमगा। प्रेम समुद्र भगवान है और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जी, और शिथिल हो गए। अब तो बस कैसे रूप दर्शन हो जो मैंने सुना है। प्रीतम के मन में उल्लास हुआ कि नवल किशोरी का किस प्रकार से दर्शन हो। अब वो उपाय करने लगे। जिस दिन से प्रियाजू की बात सुनी, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खेलना हंसना, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात है, कुंवर किशोरी जी को कैसे देखूं। यही है कुंवर किशोरी जी के देखने का उपाय। ना काहो सो बोले वो, ना कोई व्यवहार, बस उदासीन चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के चरणारविंद नाम का चिंतन करते हुए उन्हीं में। अब तो किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। ताही तक अब लागे रही, काहू सो कछु बात न कहीं। नित उठी बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन बन आही। नित्य प्रति अब एक ही नियमावली रह गई, बरसाने की तरफ जाना और देखते रहना। बस उसी संकेतवत प्रेम सरोवर में बैठे रहना। कब आएंगी प्रियाजू? सखी ने कहा था वो खेलने आती हैं। एक दिन मन में ठान लिया कि जब तक प्रियाजू के दर्शन नहीं होंगे अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और सघन कुंज में छुप के बैठ गए। उधर भारी कौतूहल, शास्त्रों सखियां गान करती हुई और मध्य में महारानी जी। बड़ी अद्भुत छवि है। कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी
हे करने वाली प्रियाजू का मुखारविंद, गौर वरण गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति, पीतारुण छोइम अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की श्री कांति। और प्रियाजू के प्रतिबिंब स्वरूप ही समस्त सखियां लाल जो छुपे हुए सघन कुंज में बैठे बरसाने की तरफ ही देख रहे थे कि गान सुनाई दिया, खड़े हो गए और वहां देखा समस्त ब्रज युवतियों के बीच में हल्की झलक मिली महारानी जी की, बड़ी विलक्षण छवि श्री स्वामिनी जी की। ऐसा लगता था कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। नवल किशोरियों के मध्य में अनुपम रूप लावण्यमयी हमारी प्रियाजू तन्मय हो गए नंदनंदन। पर भर नेत्र देख नहीं पा रहे क्योंकि शास्त्रों सहचरियां हैं, चल रहे, कभी उनकी सहचरी की आड़ हो जाती है। बड़े व्याकुल हुए कि भर नेत्र देखने को मिले। प्रियाजू अद्भुत गौरवर्ण और नीलांबर नील वर्ण की साड़ी धारण किए हुए हैं। उज्जवल शुभ्र मोतियों से केश पास, अद्भुत मल्ली आदि पुष्पों से बेणी गुथी हुई है। अतिशय विशाल उज्जवल अरुण अनियारे कजरारे सलज नेत्र है। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग वन्यवंजन, नयनन परिवारों कोटिक खंजन। रुचिर मनोहर वक्र बिलोकन, सुरत समरदल गंजन। जैसे हित हरिवंश कहात न बने छवि, सुख समुद्र मनोरंजन। सुख समुद्र प्रभु के मन को आनंद मोद प्रदान करने वाले लाडली जी के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। कैसे नेत्रों की बात कहे। न खंजन पक्षी उदाहरण में आता है, न मृग का शावक उदाहरण में आता है, क्योंकि प्यारी जू के प्रेम में चिदानंद में नेत्र ये प्राकृत खंजन और मछली के नेत्र किसी भी तरह उदाहरण में नहीं बैठते। अति विशाल उज्जवल अरुणिमा लिए हुए, नुकीले कजरारे अंजन लगे हुए, बड़े ही मनोमोहक नेत्र प्यारी जू के, नील साड़ी धारण किए हुए, कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण किए हुए, सुंदर वेणी, अभी कुमार और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था है। अद्भुत रूप स्वामिनी जी का, अभी पूर्ण किशोर भी नहीं हुए हैं। केश राशि बहुत सुंदर ढंग से सखियों ने सजाया है केश पास को, मानो फणधारी सांप विराजमान हो ऐसे। चिकुर चंद्रिकन बीच अर्धविद मानो ग्रसित फनी, फनी फणधारी ऐसे केश पास और ऊपर से चंद्रिका, श्याम वर्ण की बेंदी, गोरे भाल पर कस्तूरी की श्याम वर्ण की बेंदी और सुंदर पत्रावली की गई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्यारी जू का। नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती एक बुलाक जिसे कहते हैं और बेशर धारण किए हुए, छवि को भी लज्जित करने वाली छवि प्यारी जू की है। और मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की तरफ देखकर कुछ बात कर रही है। जब मुस्कुराती है तो दंत पंक्तावली अपूर्व चमक रही है, लालिमा लिए हुए अधरों की, तो मुखमंडल पर अलकावली और मंद मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुटी संचालन करती हुई महारानी जू पधार रही हैं। नवल किशोरी जू का ये रूप कोई बनाया हुआ नहीं कि सजाया है तो इसलिए सुंदर है। सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार। सही पूछो तो श्री जी के श्रीअंग की शोभा को छिपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। छवि को छिपाइबे को, रस को बढ़ाइबे को ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। किसी नवयुवती का जब आभूषणों से श्रृंगार होता है तो आभूषणों से शोभा बढ़ती है, पर हमारी महारानी जी को आभूषण शोभा ढकने के लिए पहनाए जाते हैं। सहज रूप सुंदरी प्यारी जो है, सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी। स्वाभाविक सहज नव नव रूप लावण्य अभी और अभी और अभी और ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा विलक्षण रूप और ऐसी ही विलक्षण सहचरिया सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जी के साथ कैसा
हितजू महाराज कह रहे हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। श्री स्वामी जी की सहचर्या ऐसे कि सैकड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर। अब वहां सब संकेत वट में पहुंची और आज हुआ कि कौन सा खेल खेला जाए। ललिता जी ने कहा आज छुपा छुपी का खेल खेला जाए। आज लाडली जो छुपेगी हम सब ढूंढेंगे उन्हें, और जो खोज में पकड़ लेगा तो फिर लाडली जो ढूंढेंगे, हम सब छुपेंगे। ऐसा क्रीड़ा प्रारंभ हुई। श्री लाडलीजू महाराज छिपने के लिए उसी कुंज में जा रहे हैं जहां लालजू महाराज बैठे थे। अव्यक्त आकर्षण, जहां श्री जी के दर्शन करने के लिए लालजू महाराज छुपे बैठे थे, वहीं लाडलीजू छुपने के लिए जा रही। और लाडलीजू जे ही छुपने गई, अचानक दृष्टि पड़ी कमल नयन अरविंदाक्ष, कोटि कोटि काम जिनकी रूप को देख करके दर्शित हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ऐसे क्या समझते हो? गोरी प्रिया जो चकोरी की भांति उनके मुख चंद्र का पान करती रहती थे कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले। कुंवरी तहा पता नहीं है ऐसा, अनजानत आई जहां लाल होए रहे लुभाई। वो तो पहले से दूर से ही देख करके लुभायमान थे। चारों नैन एक भय ऐसे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडलीजू की लालजू पर, लालजू की लाडलीजू पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर कि लालजू सहम गए और लाडलीजू ने नीलांबर ऐसे कर लिया। सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीनो। प्रियाजू, लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। पिय मनो मीन पर्यो छवि जाला। प्रियाजू का रूप मानो जाल है और लालजू का मन मानो मछली, मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारीजू ने नीलांबर की ओट कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। ने कहीं चितवत रूप रसाला, मूर्छाई गई तेहि काला। प्रियाजू को देखते ही लालजू के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद बपू लालजू उस प्रेम को संभाल नहीं पाए, विचकित हो गए, विकल हो गए और मूर्छित हो गए। उसी समय तब ही लाल गिरे धर्माई, भूमि पर गिर गए। और प्रियाजू ने ऐसे देखा, देखो कैसे प्रियाजू को देखकर कोई सह सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र मिलता है निजमंत्र, वो इतनी सामर्थ्य पैदा करता है हृदय में कि इस प्रेम को सह जाए। सोचो, प्रिया और लाल दोनों के रूपों का पान करती हुई सहचर्या सेवा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जहां प्रथम दर्शन में लाल जो मूर्छित हो गए, रूप सिंधु में मन पर्यो, धरत नैन दो नीर, डगमगाई धरनी परे, रही न सुधी जो शरीर। लालजू बैठे थे, जब प्रियाजू छुपने गई तो जो ही रूप देखा एकदम खड़े हो गए। और रूप देखते प्रियाजू ने नीलांबर की ओट की रूप देखते ही कंपायमान, ये प्रेम का लक्षण, शरीर में कंपायमान हुआ, विकलता बढ़ी और गिर पड़े। और ये प्रियाजू ने नीलांबर की ओट से देखा। अब तो अति करुणा समुद्र लाडलीजू देखा, बस सकुच गई और कदम आगे बढ़ा दिए। पर पिय को मन आपुन हरि लीनो, अपनो चित प्रीतम को दीनो। लालजू का मन प्रियाजू का मन लालजू के,
अब श्री लाडली जी के कदम अपने आप सकुच व सखियों की तरफ बढ़ने लगे। सखियों ने कहा कि आप छुपने गई थी और आप छुपी नहीं आ गई। कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया चलो मुझे खेल नहीं खेलना। महारानी जी का आदेश, समस्त सखियां, बस लाडली जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे। सखियों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया। लालजू तो वहां मूर्छित पड़े हैं। नयनों में प्रीतम की रूप माधुरी, देह विस्मृत बस सखियों के साथ वृषभानु भवन में जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती हैं जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप, श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई बस वही चिंतन कर रहे हैं कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडली जो ना किसी से बात करती हैं, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया। ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडली जो, ऐसा ही है रूप, हा प्रियाजू, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी, 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन, मतलब लालजू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी। अगर वो एक बार मिल गई, प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला देगी। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू। ये रूप का चमत्कार हमारी महारानी जी का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। तभी कहा है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा। प्रियाजू का प्रेम, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा। भोजन पान न कछु सुहाई, हृदय ध्यान नो प्रिया रहाई।
अति छीन जू भयो शरीरा, दिन ही नैन भरी आवे नीरा। बरसाने की तरफ देखकर वर्षा सुप्रवाह करना, खड़े खड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाना, न खाना न पीना न सखाओं के साथ खेलना, नेत्रों से निरंतर अश्रुजल प्रवाहित हो रहा है। यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अश्रु प्रवाह से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थे, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग अस्तित्व ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धारण, रुचे नौर वैजंती माला नहीं, शीतल मंद सुगंध ऐसे वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह में। अब तो ना पीतांबर धारण करना अच्छा लगता है, ना पटुका, बंसी बजाना भी भूल गए। ऐसी प्रेम की विरह अवस्था कि बस बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुवे नहीं कहीं, उह दिसिजते जु पवन सखी आवे, सूरज अधिक लाल मन भाव। बरसाने की तरफ से जो वायु आती वैसे करके थोड़ा हृदय में शीतलता मिलती। बरसाने की रज लेकर वायु आती तो लालजू के हृदय की विरहाग्नि को थोड़ा सा, मेरी प्रियाजू के स्पर्श करती हुई ये वायु आई, मेरी प्रियाजू की चरण रज लेकर के ये वायु आई है। नेत्र तो बस प्रिया रूप में और मन प्रियाजू के पास, मन और नैन कुंवर के पासा, देह रही मिलबे की आशा। अब तो एक क्षण भी कल नहीं पड़ रहा, तन मन दोनों जहां प्रिया अनुराग में रंगे हुए हैं। ये तो प्रेमानुभूति है, ये वाणी से कैसे वर्णन करे। ये अनुभवगम्य है, प्रेम है। अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात प्रेम की। अनुभव जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो क्या जाने। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई, प्रेम बान जही उर लगे निस दिन जाने सोई। इधर तो लालजू की दशा, उधर किशोरीजू की दशा क्या है। लालजू महाराज जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रियाजू की भी है। प्यारीजू के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहां गई उस दिन से, बस गंभीर अर्ध खुले नेत्र और सुप्रवाह, बस महल से वही वट संकेत की तरफ देखती रही। बार बार ये याद आती कि वो मूर्छित होकर गिर गए थे, उनको कौन संभाला होगा। सहचरियां ये देखकर बड़ी विस्मृत हैं, बड़ी प्रवीण सखियां, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। उस दिन से मुस्कान चली गई प्रियाजू के मुख से, हंसना खेलना विस्मृत हो गया। सखियां श्रृंगार करती मना कर देती हैं, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। भूल्यो हंसिबो खेलिबो, भूल्यो अंग सिंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाही उरहार। सखियां तो सब अकुला गई, ऐसे कैसे होगा, ना खाना ना पीना ना खेलना ना हंसना ना बोलना ना श्रृंगार धारण करना। ये स्वामिनी जी की दशा देखकर सखी मंडली बहुत उदास हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। एक दिन प्रधान सखियां श्री जी से एकांत में मिली और कहा, प्यारीजू अच्छा नहीं लग रहा, चलो वहीं वट संकेत चलते हैं, वहीं खेलते हैं चल करके। प्रियाजू ने नाम मत लो वट संकेत का, नहीं हमें नहीं खेलना है, उधर नहीं जाना है। कहा ये तो प्रिय स्थान है प्रियाजू का, रोज खेलने के लिए उत्साहित होती थी, कहने भर की देर होती थी, चल वहां के लिए क्यों मना कर रही। प्रियाजू को इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही कसक करुणा में है ना कि मुझे देखकर मूर्छित हो गए, उनको किसने संभाला होगा। अवर्णनीय प्रेम, प्रीतम के प्रति अवर्णनीय प्रीति और एकांत। जब सखियों ने कहा और एकांत हो गई। प्रियाजू बार बार अपने मन को प्रेम समुद्र से निकालना चाहती, पर वो बार बार उसी में डूब जाता है। सखियां एक एक दृष्टि रख रही। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर के अपने चरणों के नख से धरती को रोद रही है, ये मानो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं।
बस वही प्रीतम की रूप माधुरी, उनका मूर्छित होकर के गिरना हृदय में बसा हुआ, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। अष्ट सहचरियां प्रधान हैं, ये प्राण की तरह प्रियाजू को प्यार करती हैं। अष्ट सहचरियां बहुत प्रवीण है। सब सखियों को भेजा, आप ये सेवा, आप ये सेवा, और अन्य सब सखियों को दूर किया है। प्रियाजू को मध्य में बैठाला और कहा, प्यारी जू, आज तक ऐसा कुछ हम में और आप में भेद नहीं रहा जो हम आपकी स्थिति न जाने और आप हमसे गुप्त रखें। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही, आप मुझे कृपा करके बताइए। ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोशो बात कहो सुकुमारी, मैं हूं तो मन की कछुपाई, सो तुम मोही कहो समझाई। प्रियाजू, वैसे मुझे पूरा पता हो चुका है, मैंने आपके मन में मन मिलाकर के देख लिया बात क्या है। अगर आप प्रकट कह दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृपा करके आप बताइए, अपने सो दुराव नहीं कीजिए। हम तो आपके हृदय हैं, आपके सुख के लिए हैं, आप हमसे दुराव, मतलब अपने से दुराव क्या? अतएव आप छिपाव मत कीजिए। प्रियाजू ने कहा, सखी, उस दिन आप खेलने के लिए लिवा गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल, वहां सगन कुंज में मैं छुपने के लिए गई तो वहां पहले से एक बैठे थे नवल किशोर, श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सलोना रूप, नयन विशाल, बहुत सुंदर। उनके अरुण अधर पर मंद मुस्कान थी, उसके माथे पर मोर मुकुट था, नासिका पर मोती की बेसस शोभित थी। मैंने देखा कंठ देश में दुलरी, एक क्षण में सब रूप माधुरी प्रियाजू ने। मोतियों के मंजुल हार, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य, सलोना, मनोमोहक, ऐसा लगता था प्रेम की ज्योति मानो मूर्तिमान विराजमान हो। ललिते, कुंज में प्रवेश करते ही वो मुझे देखा और मूर्छित हो गए। उनका वो मूर्छित होना, उनका वो पृथ्वी पे गिरना, ये मेरे लिए आशय हो गया। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है, और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक हो नहीं बोली लाज की लई, ते ही पाछे धो कौन गति भई। मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ करके उनको उठाऊं, पर लज्जावश संकोच उस मैंने उनका स्पर्श नहीं किया, पर मेरे हृदय में होता है उनकी क्या गति हुई होगी। अब कोई मुझे उनकी बात भी तो नहीं बता रहा कि कौन थे, क्या हुई बात, उनकी दशा क्या हुई। सखी, उन नौ किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है। बस उनका मिलन नहीं होगा तो मेरी दशा सुधरने वाली नहीं है। क्या उनकी गति होगी ये मुझे कोई बता केवल दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है, प्रतिपल मेरे चित्त में एक ही कशक है। इतना कहते कहते श्री जी रो पड़े। अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनिया भूत भूतल पर जोरी। तत्क्षण वाणी मूक हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, फिर वही उदासीन दशा श्री जी की। श्री ललिता जी ने कर कमल से श्री जी को पकड़ा और कहा, प्यारी जी विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। करो जतन, खबर नहीं नंदलाल हिलाऊं, पिए प्यारी में रंग बढ़ाऊं, मिले ही दो रस बाढ़े भारी, बिरह व्यथा बिचते हुए न्यारी। लाडली जू निश्चिंत हो जाओ, आप कह रही खबर मिल जाए, मैं नंद नंदन को यहां लाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी और आप दोनों की विरह व्यथा को बीच से हटा दूंगी। मुस्कुराहट आ गई प्रियाजू के मन में। सहचरी मन आनंद भयो, सुनत वचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। प्यारी जी जे ही मुस्कुराई। सखी ने कहा, चिंता मत करो, अभी गई और हर उपाय करके नंद नंदन को आपके पास लाऊंगी। बस निश्चय किया।
युगल मिलन की मूर्तिमान रूप सहचरी, आनंद में मगन होती हुई नंद गांव ते ही छिन आई। और इनका एक ही कार्य था लालजू का, बस गांव से बाहर निकलकर एकांत कुंज में खड़े होकर बरसाने की तरफ देखना। रास्ते में ही देखा ललिता जू बरसाने की तरफ जे भी देखा, ये वही सखी है जिसने प्रियाजू का रूप। दौड़ पड़े लालजू, दौड़ पड़े। ललिता देख करके मुस्कुरा दी। हाँ, दोनों तरफ वही प्रेमाग्नि प्रकट है। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। क्या हो गया लालजू, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत उदास दिखाई देते हो। पूरी बात सब बताई। तुम बता के गई थी ना, मैं गया, वो रूप देखा, तब से प्रियाजू के दर्शन की विकलता है। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सीमा पेखी। मैंने उन 9 युवतियों में जो एक किशोरी देखा, मानो रूप की सीमा कौन भांति मुख की छव कहिए, चितवत सखी चित्र हो रही है। बस देखते रहो ऐसे। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई। मनोमोहिनी और ठगोरी, 3 लोक की करी कठोरी। और बस रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन तेना। प्रियाजू की रूप की चर्चा करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह। मेरे चित्त को चुरा लिया है नवल किशोरी जू ने। ललिताजू के चरणों में हाथ रखते हैं लालजू और कह रहे हैं, अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि वृष भानु दुलारी। यही उपाय है केवल प्रियाजू की प्राप्ति का। सखी के चरण रज, सखी के चरण वंदना, सखी को रिझा लेना। सखी रीझ गई, प्रियाजू मिल। हे श्रेष्ठ प्राण प्रिय हमारी सखी, हितैषी तुम हो, तुम्हारे चरण वंदना करते हैं। जैसे लाडली जो मिले उपाय करो। मैं तो यह जानी सखी, हितू न तो ही समान। यह गुण तेरो मानी हो, जब लग घट में प्राण। अगर मुझे प्रियाजू से मिला दिया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे सिवा और कोई मिला नहीं सकता। तुम ही एक ऐसी हिती हो जो नवल किशोरी जू से मिला सकती हो। जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से आज तक भोजन और जलपान नहीं किया। अब कैसे दिन बीतते होते गए हम कैसे बताएं, लेकिन अब आगे व्यतीत होंगे ये मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई। मुझे प्रियाजू से मिला दो। प्यारी जू को इतना प्यार करते हो, ये सुनकर के ललिताजू के आंखों में आंसू। मेरी प्यारी जू को इतना प्यार तुम करते हो, इसीलिए लालजू हम सखियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलऊं तुम्हें आज नौ बाला। हाथ मिला, तुम्हें निश्चित प्रियाजू से मिला दूंगी। लालजू एकदम आनंद में मगन हो गए, गले से लगा, सच्ची मुझे प्रियाजू के दर्शन करा दोगे। इतनी सुनत सरस हुए आए, बिछुरे प्राण फेरी मनो पाए। सुनत बचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धर्यो जाई। हृदय से लगाया, चरणों में मस्तक रख दिया लालजू ने ललिताजू के। रसिक शिरोमणि रसिक प्रिय, जानत रस की रीति। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, प्रभुता राखी दूरी के, भय दीन बस प्रीति। ठीक है, मैं आपको निश्चित प्रियाजू से मिलाते हूं। हाथ पकड़ा और नंद भवन के दरवाजे तक हाथ पकड़ के गई। फिर सारा के पीछे आओ। मैया के पास गई, चरण वंदना की यशोदा मैया की। पकड़ी चरण बैठी ढिग जाई, घरी एक पाछे बात चलाई। कुछ खान पान हुआ। फिर कहा, मैया बरसाने से आई हूं। हाँ जानू, नहीं किसी विशेष कार्य से आई हूं। कीरति जू पाए लागन कहिया। कीर्ति मैया ने आपकी चरण वंदना की। अरे हाँ हाँ, वो तो बहुत हमें प्यार करती है। नहीं, कुछ रहस्य की बात है। क्या बात की? कुंवर ही न्योतन पठई मैया। उन्होंने कहा कि नंद नंदन को एक बार मैं देखना चाहती हूं। उन्होंने बुलाया है
पुनि मन में कछु आही बिचारी, देखे चाहत कुंवर बिहार। हमें लगता है हमने समझा कि उनके मन में कुछ है। क्या कुछ? वो कुंवर जी को शायद देखना चाहती हैं कुंवर के लिए, इशारे में बताया। बहुत प्रवीण ललिता जो है। अच्छा आला पहले तुझे संवार दूं मैया श्रृंगार की। देखते ही कीर्ति रानी कहते कि नहीं, हमारी लाडली जी के लिए लाला बहुत सुंदर दूल्हा है। मैया मुदित महर अति चावसो भूषण बसन सुरंग, नवल लाल अति बान कह दयो सहचरी संग। नंदन नंदन की अति आनंद हो रहा है, क्योंकि प्यारी जी के दर्शन संभाषण करने को मिलेगा। अति आनंद, आनंद समुद्र के हृदय में आनंद बढ़ाने वाली हमारी प्यारी जी है। अति आनंद बढ़्यो मन माही। ललिता जो हाथ पकड़ करके लालजू को ले गई, और जब नंदगांव के बाहर कुंज में गई तब कहा, लालन बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े हैं, बहुत कठिन जगह। सहचरी तब मन करति विचारा, सोच नदी तहां बढ़ी अपारा। अब की विधि बरसाने जइए, जो न लखे सोई जू बनइए। पहले ही दरबार लगा होता है वृषभानु जी का, बड़े बुजुर्ग सब ब्रजवासी बैठे होते हैं, और वहां सैनिक लगे, सुरक्षा बहुत जोर की। महारानी जी के महल में बिना सुरक्षा के, बिना जांच के कोई जा ही नहीं सकता, जहां लाडली जो है। ललिता जी सोच रहे इनको कैसे ले जाऊं, महल में कैसे ले जाऊं, लाडली जी के पास कैसे ले जाऊं। अब लालजू से कहा कि आपसे हमने वादा तो कर लिया है, लेकिन वहां गुरुजन भीर तहां अति भारी, सबके प्राण वह सुकुमारी। फाणी मणि ज्यों लिए रहे सवारी, जीवत है सब ताहि निहार। जैसे सांप अपने मणि की रक्षा करता है, ऐसे संपूर्ण ब्रजवासी बुजुर्गजन सब वहां लाडली जी के महल में, ऐसे किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसी कठिन ठोर सुनि प्यारे, तेठा लागे नैन तिहारे। सखी की बात सुनकर चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं अब ना मत कहना, तो आप वादा किए हो कि प्रिया जी से मिलाएंगे, आप कह रहे हो ऐसी कठिन ठोर तुम्हारे नेत्र लग गए। अब वहां सब विधि मोहि भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। वो सखी के चरण पकड़ के कहते हैं तुम्हारा ही पूरा भरोसा है, तुम्हारे चरण पकड़ के कहता हूं तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। एक बार कैसे हूं दिखाओ, तो ललिता मोहि जीव जीवाओ। एक बार प्यारी जी के दर्शन करा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये ललिता जी बड़ी गंभीर है। लालजू कह रहे यहां प्राण है, ना बोली कि निकल गए। नासा अग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल करी कछु बेग। बस हां बोलना, ना मत बोल देना। अगर ना बोल दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, यही प्राण है नासा में। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। कैसे ले जाऊं कि कोई गुरुजन टोके ना। अच्छा तो मैं विचार करती हूं। आ गया विचार। नंदनंदन बचन करो तुम सो दे तारी, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। और एक बात और कही, तज के लोक वेद की लाज, दे हो प्राण तिहारे का। अगर मेरे प्राण भी ले लिए जाएंगे तो भी मैं तुम्हें मिला के रखूं। यही है सखियों की कृपा। इसी से हम निर्भय निश्चिंत हैं कि जब प्रियाजू की सखी हित सजनी जी ने स्वीकार कर लिया तो प्रियाजू मिलना अब दुर्लभ नहीं है। ललिता जी ने विचार किया और कहा लालन ले तो चलूंगी पर नंदनंदन के रूप में नहीं। अरे उनका कुछ भी करो आप, हमें प्रियाजू से मिला दो। पलट वेश ले जाइए जहां कुंवर सुकुमार। पुरुष का प्रवेश नहीं, महारानी जी के महल में पुरुष का प्रवेश नहीं। आप भी पुरुष रूप में नहीं जा सकते, आपको मैं सहचरी वपु धारण कराऊंगी। तब ललिता एक मंत्र विचार्यो, पी को तीय को वेश सिंगार्यो। भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। क्योंकि सखी का ही अधिकार है प्यारी जी तक पहुंचने का। अच्छा ये जब बरसाने से आई थी लाडली जी से कह के कि मैं लालन को मिलाऊंगी, तब सखी के वेश की पूरी सामग्री इसी कुंज में छुपा गई थी। इधर लालन को ला करके कसुंबी रंग की साड़ी, सुंदर मांग हुई, वैसे ही घुंघराले लंबे केश श्री लालजू महाराज के, बीच से मांग सिंदूर की, मोती की लड़ी, सुंदर सांवले भाल पर लाल बेंदी,
वैसे लग रहे हैं जैसे त्रिभुवन को मोहन के लिए तैयार हो रहे हैं, मोहिनी रूप धारण करके। सुंदर बेसर, बुलाक, सब श्रृंगार करके पीछे हट के देखा तो ऐसा लगा प्राण हरण करने वाली सुकुमारी तैयार। ये ऐसे इनको कुछ भी मिला दो, ये कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी। कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, और जो बनते हैं सब भले। महाराज ललिता जी ने इनको सहचरी वपु धारण कराया, नेत्रों में अंजन लगाया, चिबुक पर एक ढिठौना लगाया। इनका ढिठौना भी काले रंग का नहीं लगता, नहीं तो ढिठौना नहीं लगेगा। कंठ देश में कंचन के तारों से गुंफित मोतियों की दुलरी, वक्षा स्थल पर कंचुकी धारण कराई, मानो श्रीफल विराजमान हो, श्रीफल नारियल परम पवित्र, सब आभूषण धारण कराए। ललिता जी ने जब नखशिख तक श्रृंगार कर लिया और पीछे हट करके पूरी कसूंबी रंग की साड़ी देखा तो बलिहारी जाओ, अब कोई नहीं रोक सकता, वृषभानु भवन में ले जाने से कोई नहीं। नवनवायमान सखी चल पड़ी, चाल भी बदल ली होगी ना, रूप तो बदल लिया, लंबे लंबे पैर डाल रहे हैं, क्योंकि प्रिया जो से गजगामिनी की तरह, हंस कलगामिनी की तरह ऐसे चलो तो युवतियों के वृंद लज्जित हो जाएं। ऐसी सुंदरी श्याम सुंदरी, सी प्यारे जो श्याम सुंदरी, ऐसी सुंदरी युवतियों के वृंद लज्जित हो जाए। श्याम रंग में कसुंभी रंग की साड़ी, नखशिख पर्यंत सुंदर श्रृंगार, मोतियों से मांग भरी हुई, सब कुछ अपूर्व। ललिता जी ने कहा चलो बरसाने की तरफ ले गए। जब महल के पास गए तो बोले घूंघट काढ़ो और हाथ पकड़ाओ हमारा, ऐसे पकड़ो और पीछे पीछे बिल्कुल जैसी चाल होती वैसी चाल से चलना। यहां सब बड़े प्रवीण गोप विराजमान है, सुरक्षा में तुरंत जानकारी लेंगे। जब राजमहल में प्रवेश किया, घूंघट है लालजू के मस्तक पर। वहां जो अंगरक्षक हैं, जो सखियां सेवा में सुरक्षा में हैं, ए ललिता जी ये कौन सी, इसको तो नहीं देखा कभी महल में आते हुए, ये कौन है? परम चतुरार श्री ललिता जो मधुरवाणी में उत्तर देती हैं, ये हमारे प्रिय मित्र है, गोपराज उपनंद की बेटी है, लाडली जो मिलना चाहती हैं और मिलती भी हैं, वो कई बार मिल चुकी हैं। वो साकरी खोर में मिली और संध्या भी होने जा रही थी, हमने मनाया कि चलो, तो इसलिए हमारे साथ आ गई। घूंघट इतना किए हुए हैं। अच्छा, महाराज के सब छुप सकते हैं, नेत्र नहीं छुप सकते, वो बड़े चंचल, इसलिए घूंघट करवाया कि काजल वाजल तो लगा दिया है, लेकिन अरविंदाक्ष इनके नेत्रों का चमत्कार ही अलग है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। सुरक्षा कवच से पार होकर हाथ पकड़े हुए महल के भीतर ले गई, जो महारानी जी का वो एकांतिक महल है जिसमें सहचरियों के सिवा किसी का प्रवेश नहीं है। महारानी जो बस इंतजार में सिंहासन पर विराजमान है। जीव देखा ललिता एक सखी को ला रही, मुस्कुरा दिया, बहुत प्रवीण सखी है, कैसे चतुराई से प्रीतम को ला रहे। निरखी परस पर आनंद भारी, नजदीक हटा घूंघट, वही नेत्र जो संकेत वट में जैसे लगे वैसे दोनों के नेत्र ही। निरखी परस पर आनंद भारी, बिरह व्यथा बिचते भई न्यारी। प्रिया प्रीतम परस्पर नेत्र मिले, लाडली जू का हृदय शीतल हुआ, लालजू का हृदय शीतल हुआ। कुछ सखियां रूप आकर्षण श्री लालजू का ऐसा कि पीछे ही लगी हुई थी, जो नित्य सेवा में नहीं थी। उनका चित्त लालजू पर आसक्त था, इतने सुंदर सखी रूप में। किशोरी जू के महल के अंदर तक आ गई थी। ललिता जी ने कहा आ गई हो तो थोड़ी सेवा करवाओ ना, कुछ फूल हैं उनको जो है सही करके माला बनवाओ, और प्रिया जी और इस सखी दोनों को धारण करवाएंगे तो तुम्हारी सेवा बन जाएगी। उनको और जो निज परिकर की सखी आती है अलग अलग सेवा दी, आप ये तैयार करो, आप ये तैयार करो, आप भोज्य पदार्थ, आप ऐसा सबको, क्योंकि प्रिया प्रीतम बात तो करें।
बहाने से सब सखियों को सेवा विभाजित की श्री ललिता जी ने। जैसी जिसके लिए आज्ञा हुई तत्काल वो सखी उसमें तत्पर हो गई। ललिता जी ने कहा बड़ा सुंदर अवसर है, सुखमय दिवस है, हमारी किशोरी जी की अतिथि प्रिय सखी आई हुई है, खूब भाव से सब श्रृंगार बनाओ, भोग बनाओ, जाओ सुंदर सुंदर पुष्पों की रंग बिरंगी सुहावनी माला तैयार करो। सबको टहल में सेवा में लगा दिया और केवल प्रिया और श्याम सुंदर सहचरी स्वरूप से मिले मोहन श्री राधा प्यारी, हित ध्रुवनी रखी जाऊं बलिहारी। प्यारी जू और प्यारे जू जैसे जल को जीवन मानने वाली मछली किलोले करने लगती है जब जल पाती है, ऐसे तड़पने लगती है। ऐसे दो चकोर, दो चंद्रमा, दो वाली पंकज, दोनों दोनों के लिए चंद्रमा है, दोनों दोनों के लिए पंकज है, दोनों दोनों के लिए जल है, दोनों दोनों के लिए मीन है। नवल लाल नवलाड़ली नवल केली सुख राशि, नवल प्रीति नव नव बढ़ी करत मंद मृदुहास। एकांत दिखा तो दोनों प्रियाजू और श्याम सहेली दोनों गले से हृदय से लगी। नवल लाल वैसी हमारी नवल लाडली, इनकी केली भी नवीन, इनका सुख भी नवीन। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम, वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोरमो। सब कुछ नवीन इनका है। नूतन प्रीति प्रतिक्षण वर्धमान, नित्य नवीन मंद मृदुल हास। आनंद में एक दूसरे में नेत्र लगे हुए हैं, एक दूसरे के हृदय लगे हुए हैं, मंद मुस्कुराहट। यही सखियां देखकर नवभूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी, तो जैसे ही हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीवो भूतल यह जोरी। सखियां प्रिया प्रीतम के मिलन को देखकर अपार आनंद में भरकर इनको आशीष देती हैं। प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी का मिलन, सखियों को अपार आनंद, परस्पर प्रेम वार्ता हुई प्रिया प्रीतम की। युगल प्रिया प्रीतम विविध भांति से रसमयी वार्ता करते हैं। दोनों के मनों में अत्यंत अपार प्रेमानंद की वृद्धि हो रही है। फिर श्री लालजू महाराज सहचरी वपू उतार करके अपने स्वरूप में विराजमान हुए। प्रिया प्रीतम समस्त सखियां अतिशय आनंद को प्राप्त हो रही हैं। प्रेम पगी ललितादि आई, अति आनंद न अंग समाई, शोभित शिथिल दुहुन के अंगा, निरखत सहचरी प्रेम भंगा। प्रिया प्रीतम प्रेम में शिथिल हैं और सहचरियां प्रिया प्रीतम के रूप दर्शन करके अत्यंत अभंग प्रेम में स्थित हैं। कोई चवर डुला रही, कोई व्यजन डुला रही है, कोई अति आसक्त होकर नेत्रों से देख रही है। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, ये सब सखियन के प्राण, दंपति सुख सुख जिन्हीं के, नाहिन गति कछुआन। ये युगल रसिकवर किशोर किशोरी जो समस्त सखियों के प्राण हैं, इन्हीं प्रिया प्रीतम का सुख ही सखियों का परम सुख है। इस सुख के लाभ के अतिरिक्त सखियों की और कोई गतिमति नहीं। प्रिया प्रीतम सुखी रहे, प्रिया प्रीतम हंसे खेले मिले, उन्हीं की परिचर्या, उन्हीं को सुख प्रदान करना, यही गतिमति सहचरियों की है। अब सखियों ने विचार किया और मत निश्चित किया कि रोज आप नंदगांव से बट संकेत में पधारिए, हम प्रियाजू को लेके आएंगे, रोज आपका मिलन होगा, रोज वहीं खेलेंगे, प्रिया प्रीतम रोज खेलेंगे प्रेम सरोवर संकेत वट में। ऐसा निश्चय करके युगल किशोर ने निज सखियों को अतिशय सुख प्रदान किया। तभी से प्रतिदिन आज भी प्रिया प्रीतम नित्य प्रेम सरोवर वट संकेत में मिलते हैं। श्री युगल सरकार की नित्य क्रीड़ा वहां होती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये लीला जो प्रेम से गायन करेगा या श्रवण करेगा
उसे अनायास ही सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसे सहज में प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाएगी। यह लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ करी पावे। प्रथम नेह ऐसे भयो बिना जतन अनियास, यह रस गावत सुनत ध्रुव होत जो प्रेम प्रकाश। ये जो आज लीला गाई गई प्रथम मिलन की, इसको जो श्रवण करेगा, जो गान करेगा, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम का निश्चित प्रेम प्रकाशित होगा और वो सहचरी पद को, प्रिया प्रीतम की सेवा पद को प्राप्त होगा। हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि हम निरंतर नाम जप करें, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य को भगवान की पूजा समझें और वो भगवान को समर्पित करें और अंदर से एक इच्छा जागृत करें जो समस्त इच्छाओं को मिटा देने की सामर्थ्य रखती है। इसी इच्छा में इतनी सामर्थ्य है कि सारी कामनाएं, सारी इच्छा, सारी वासनाएं नष्ट कर देगा। बस एक इच्छा धारण करो, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना है। ये जितनी इच्छा प्रबल होती जाएगी, सब इच्छाएं मिटती चली जाएंगी, पर साथ में नाम जप करोगे तभी ये इच्छा सार्थक होगी, नहीं इच्छा मात्र से नहीं होगा। नाम जप करना पड़ेगा, संसार के असत आचरण, असत भोगों को त्यागना होगा। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। सही पूछो तो भोग में आसक्त चित्त वाला ऐसी इच्छा ही नहीं कर सकता कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। बहुत जीवन बर्बाद कर दिए, इस जीवन में भी काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है।